हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने सम फंक्शन के बारे में आपको बताया था। लगभग 10 से 13 मिनट के समथिंग का वो वीडियो हमारा बना था, जिसमें हमने सम फंक्शन को पूरा डिटेल के साथ मैं आपको समझाया था। सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर की थी, लेकिन यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सम इफ फंक्शन का यूज़ करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सम इफ फंक्शन है, देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सम है प्लस इसमें एक इफ़ का मतलब है कंडीशन। इफ़ का मतलब क्या होता है? कंडीशन। मतलब यहाँ पे जो सम होने वाला है वो एक कंडीशन के बेस पे होने वाला है। मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे डेट लिखी हुई है, और इस डेट में इन आइटम्स की जो सेल है यहाँ पे मैंने डे वाइज यहाँ पे लिखी हुई भी है। देखिए, डेट तो हमने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि हम आपको डेट की मदद से कुछ यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे पूरे एक वीक की मैंने यहाँ पे सेल लिखी हुई है, और इस टेबल की मदद से आज हम सीखने वाले हैं कि आखिर सम इफ फंक्शन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब आपके पास में डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। मेरा पर्पज़ है आपको किसी भी फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराना, कैसे उसका यूज़ करते हैं मैं आपको सिर्फ वो आपको बताता हूँ। लेकिन अब आप अपनी सीट के ऊपर उसको कैसे आप मेंटेन करने वाले हैं, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। बट अभी हम देखेंगे कि आखिर सम इफ फंक्शन का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक कंडीशन देनी होती है, और उस कंडीशन के बेस पर हमें किसी एक कॉलम की जो टोटल वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न ये करता है। तो देखिए, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने सम फंक्शन का यूज़ करना नहीं सीखा है तो इससे पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप सम फंक्शन का यूज़ सीख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल की जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं उन सभी के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वहाँ पर क्लिक करके आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक वीडियो की प्रैक्टिकल फ़ाइल की हमने अपलोड की हुई है। आप क्लिक करके फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिए और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सीट को कम्प्लीटली बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक मेनू बार बनाया हुआ है। यहाँ पर हम कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे जितनी भी हमारे पास में आइटम्स हैं उनकी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज होती हुई देखेंगे। तो जहाँ पर भी माउस है, तो इन माउस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की जाएगी। पहले यहाँ पे चेक किया जाएगा इस वाले कॉलम में कि माउस कहाँ पे है, और माउस जहाँ जहाँ पर भी होगा उसके सामने जो टोटल वाली वैल्यू है ये उन सभी का एडिशन हमें ये प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब सीख लेते हैं आखिर इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। इसके सिंटैक्स को समझते हैं और उसके बाद इसका प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम इफ़। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे सम इफ लिखूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दी हुई है रेंज, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, और फिर उसके बाद सम रेंज। तो देखिए, रेंज का मतलब है आपको यहाँ पर उस कॉलम की रेंज देनी है जिस कॉलम से आपको पहले कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सम इफ फंक्शन है एक कंडीशन बेस्ड सम है। मतलब कोई कंडीशन दी जाएगी, और उस कंडीशन यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू होने पर उसके किसी कॉलम की वैल्यू को ऐड किया जाएगा। तो देखिए, अभी मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर भी जो माउस इंटेक्स है, जो माउस है इंटेक्स कंपनी का, जहाँ जहाँ पर भी है उन सभी के जो टोटल है यहाँ पे ये वाली वैल्यू, वो टोटल वैल्यू को ऐड कर दे, इसको ऐड कर दे। अब देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास में माउस सोनी का है, माउस इंटेक्स का है, और उसके बाद देखिए माउस यहाँ पे भी इंटेक्स का है। तो मेरे पास में दो जगह पर यहाँ पे इंटेक्स है। एक छोटी सी टेबल है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बनाया हुआ है। बट हो सकता है आपके पास में लाखों रिकॉर्ड हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ पे आप आसानी से इस मेथड का यूज़ करके आप सम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक रेंज दूंगा। आपको रेंज कौन सी देनी है? जिस कॉलम से आपको उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो माउस है इंटेक्स कंपनी का उसको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट कहाँ से होगा? जहाँ पर हमारे आइटम्स की नेम होगी। तो हमने यहाँ पे जहाँ पर हमारी आइटम्स की नेम है उस कॉलम को मैंने यहाँ पे एक रेंज दे दी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कोमा लगाना है। यहाँ पे आप सिंटैक्स देखेंगे, यहाँ पे बता रहा है कि क्राइटेरिया बताइए। मतलब आपने जो रेंज दी है इसके अंदर क्राइटेरिया मतलब आपको क्या यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे जो सर्च करना है आप यहाँ पे मैनुअल लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया और मुझे यहाँ पे सर्च करना है माउस इंटेक्स। देखिए, यहाँ पे कोई भी इसमें कैन सेंसिटिव जो
केस सेंसिटिव का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो माउस है इंटेक्स, जो माउस में एम है वो कैपिटल है, लेकिन मैंने यहाँ पे एम को स्मॉल लिखा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर कैपिटल है कैपिटल लिख लीजिए, स्मॉल है स्मॉल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, कुछ भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया कि माउस जो इंटेक्स कंपनी का है वो सर्च करना है। उसके बाद कोमा लगाइए। उसके बाद कह रहा है कि सम रेंज, यदि हमें इस रेंज में ये माउस इंडेक्स जो आपने दिया है ये मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे दिए हुए सभी कॉलम्स में से कौन से कॉलम की वैल्यू को जोड़ना है। तो मैं कहता हूँ कि जो टोटल वाली वैल्यू है, टोटल वाला कॉलम है, इसमें इसकी वैल्यूज़ को आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए मेरे पास जो वैल्यू आती है 1,22,480 रुपये, ये मुझे मिलता है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, माउस इंडेक्स का है ये वाला, एक तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं और दूसरा हमारे पास में ये है माउस इंडेक्स का, और इसको भी क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोनों की वैल्यू आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, 1,22,480। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एक्सेल सम दिखा रहा है हमारी सिलेक्टेड सेल्स का, वो सेम वही है जो हमारे पास यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन बेस्ड आप किसी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। देखिए अब इसी तरह से मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो कीबोर्ड इंडेक्स के हैं उनका एडिशन हो जाए, तो आपको यहाँ पर भी लिखना है कीबोर्ड इंडेक्स, ठीक है। एंटर करेंगे तो देखिए कीबोर्ड इंडेक्स, इंडेक्स से कीबोर्ड एक बार चेक कर लीजिए, टोटल यही बैठता है क्या। कीबोर्ड इंडेक्स ये हो गया, हमने इसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड हमारे पास में इंडेक्स के ये नहीं है, उसके बाद कीबोर्ड इंडेक्स के ये वाले हैं, हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कीबोर्ड इंडेक्स कोई और नहीं है, ठीक है। दो ही वैल्यू हैं कीबोर्ड इंडेक्स की, जिनका टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ 1,02,800, और यही हमें रिजल्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें फॉर्मूले के अंदर ही यहाँ पे जाके चेंजिंग करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ बार बार फॉर्मूले के अंदर ना जाएं, बल्कि यहाँ पे हम कोई आइटम का नाम लिखें और जो भी आइटम का नाम हो वही आइटम यहाँ पे सर्च हो और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट होकर के मिल जाए। मतलब कुल मिलाकर के बात ये हुई कि आपको बार बार फॉर्मूले के अंदर जाके चेंजिंग नहीं करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे जहाँ पर आपने अपने आइटम का नाम दिया है, और यहाँ जिस भी सेल में आप आइटम को लिखेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए। एंटर करते हैं तो हमने यहाँ पे इस सेल का एड्रेस दिया है, तो इस सेल को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पे जो टोटल आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे पहले अपने किसी आइटम का नाम देना होगा, और जैसे ही उस आइटम का नाम यहाँ इस लिस्ट से मैच होगा, जो आपने यहाँ पे रेंज दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आपने ये वाली रेंज दी हुई है, इस रेंज में जैसे ही उस आइटम का नाम मैच होगा तो इस टोटल कॉलम की वैल्यू आपको यहाँ पर टोटल होकर के मिल जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड, एंटर करता हूँ। देखिए मदरबोर्ड हमने सीधा लिखा हुआ है, किसी कंपनी के हमने यहाँ पे नहीं लिखे। मदरबोर्ड यहाँ पर भी है, मदरबोर्ड यहाँ पर भी है, मदरबोर्ड यहाँ पर भी है, मदरबोर्ड यहाँ पर भी है। तो इन सभी की जो टोटल वैल्यू यहाँ पर हमने दी हुई है, इन सब का टोटल होकर के हमारे पास में आ गया 7,05,940 रुपया, ठीक है। तो इसी तरह मान लीजिए मैंने मदरबोर्ड लिखा है, मैं यहाँ पर कीबोर्ड उमैक्स लिख दूँ, कीबोर्ड उमैक्स, एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड उमैक्स लिखा तो कीबोर्ड उमैक्स यहाँ पे जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर और सर्च करेगा यहाँ पे इस कॉलम में, और जहाँ पर भी इसको इस कॉलम में कीबोर्ड उमैक्स मिलेगा उसके सामने जो टोटल वाला कॉलम है उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को टोटल करते हुए आ जाएगा, और यहाँ पर आपको उसका टोटल यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने भी क्या किया, एक काम करते हैं, अब की बार दोबारा से वही फॉर्मूला अपना यहाँ पे करते हैं समिफ, और यहाँ पे रेंज बताते हैं हम। यहाँ पे रेंज हमने ये वाली दे दी, और हम यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है, यहाँ पे हमने देखिए अब की बार हम सर्च क्या करने वाले हैं। पहले हमने यहाँ पे कीबोर्ड इंडेक्स लिखा था, तो जहाँ पर भी कीबोर्ड इंडेक्स था हमारे पास में केवल और केवल वही वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में देखिए जो कीबोर्ड है, हमारे पास में इंटेक्स के कीबोर्ड भी हैं और साथ ही साथ माउस भी हैं इंटेक्स के। हम ये चाहते हैं कि जो इंटेक्स कंपनी के जितने भी आइटम हमारे पास में हैं उन सभी का टोटल हमें प्राप्त हो। अब देखिए इंटेक्स कंपनी के कीबोर्ड भी हो गए और माउस भी हो गए, तो हमें ये प्राप्त करना है कि दोनों मिलाकर कीबोर्ड और माउस जो इंटेक्स कंपनी के उन दोनों की टोटल सेल कितनी हुई है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप यदि यहाँ पे डबल डॉट्स के अंदर यहाँ पे आप लिखेंगे कीबोर्ड
इंटेक्स, तो केवल और केवल आपको ये जो रिटर्न करने वाला होगा ये आपको कीवर्ड इंटेक्स की वैल्यू ही जो सामने टोटल वैल्यू होगी उसको ऐड करके रिटर्न करेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करें, हमें माउस जो है वो इंटेक्स कंपनी के हैं, हमको इनको भी ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ नहीं लिख सकते। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कीबोर्ड इंटेक्स लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट मैच करेगा जहाँ पर भी कीबोर्ड इंटेक्स लिखा हुआ होगा उसके टोटल वाले कॉलम की वैल्यू हमें जोड़ करके रिटर्न कर देगा। लेकिन इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे माउस इंटेक्स लिखूँगा तो मुझे माउस इंटेक्स की टोटल की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक आइटम की वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है, बल्कि इंटेक्स कंपनी के जितने भी हमारे पास में आइटम सेल हुए हैं उन सभी की वैल्यू को ऐड करके हमें रिटर्न कराना है। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे पर्टिकुलर ये कीबोर्ड या माउस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे और उसके बाद यहाँ लास्ट में भी आपको स्टार लगाना है। इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया है, जो रेंज हमने दी है, इस रेंज में ऐसी कोई भी सेल होगी जिसके अंदर इंटेक्स लिखा हुआ होगा। अब देखिए ये मैच ये नहीं करेगा कि यहाँ कीबोर्ड भी लिखा हुआ है, सिर्फ ये देखेगा कि कोई भी सेल हो सिर्फ उसके अंदर इंटेक्स लिखा हुआ होना चाहिए। और वो कोई भी प्रोडक्ट हो उसके सामने इंटेक्स अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इंटेक्स कंपनी का आइटम है और उसको हमें ऐड करना है। तो देखिए ये आपको सिंटैक्स याद रखना है। मैंने यहाँ पे जब वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन को पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये सभी सिंटैक्स आपको बताए थे। तो यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप एच लुकअप, वी लुकअप, काउंट इफ जिसमें हमने इन सभी सिंटैक्स का यूज़ किया है उन सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पर आप क्लिक करके वे वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे इंटेक्स यहाँ पे वर्ड लिख दिया है। अब यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए क्या होने वाला है। जो ये कॉलम हमने इसकी जो रेंज दी है इसमें जितनी भी हमारी सेल हैं उन सभी सेल्स को चेक किया जाएगा और जिस भी सेल में इंटेक्स वर्ड हमें लिखा हुआ मिलेगा तो उस कॉलम की जो हमने कॉलम यहाँ रेंज में दिया है टोटल, इसकी हमें टोटल वैल्यू ऐड करके हमें रिटर्न कर दी जाएगी। मैं देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे यदि आप चेक करें अब तो जहाँ पर भी इंटेक्स हमारे पास में आइटम है उन सभी के आइटम को टोटल को आप ऐड कर लीजिए एक बार। देखिए ये इंटेक्स है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास में ये इंटेक्स है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में ये इंटेक्स का आइटम है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये भी इंटेक्स का आइटम है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे नीचे कोई भी इंटेक्स का आइटम नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर देखिए नीचे की तरफ, यदि आप यहाँ पे सम देखें जो हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मूला लगा हुआ होता है सम का और काउंट का। तो यहाँ पे आप सम चेक करिए, यहाँ पे आपका सम मिलेगा 2,25,280 रुपया। तो सेम यही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। देखिए अभी एक एडवांस यूज़ हमारा और रह गया है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने यहाँ पे एक डेट डाली हुई है, ये डेट यहाँ पे कुछ मैच नहीं करती, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ डेट डाली थी। देखिए डेट हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। अभी हमने क्या किया है, हमने इंटेक्स कंपनी के आइटम्स का टोटल किया है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमें पर्टिकुलर किसी डेट के बीच में या फिर किसी डेट से लेस देन या फिर किसी डेट से आप ये कहते हैं मोर देन आपको रिजल्ट निकालना है तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ और टैप करते हैं, आपको रेंज देनी है। मान लीजिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, अब की बार आप कोई आइटम नहीं सिलेक्ट कर रहे बल्कि हम ये चेक कर रहे हैं कि किसी डेट के दरमियान कितनी टोटल हमारे सेल हुई है। तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दी और यहाँ पे आपको बताना है, देखिए डबल कोट्स यहाँ पे लगाएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए अभी 1/6 से लेकर के 4/6 के बीच में यहाँ पे सेल हमने मान लीजिए दी हुई है। हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 3 तक की हमें सेल पता चले, मतलब 4 से लेस देन, 4 से पहले की। तो 4 से पहले की है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा लेस देन। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी। आपकी डेट मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और उसके बाद 06 और 21, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट डाल दी, डबल कोट्स लगाएंगे और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जो रेंज यहाँ पे दी थी उसमें जो हमें कंडीशन चेक करनी है वो हमने यहाँ पे बता दी है। अब उसके बाद हमें टोटल क्या करना है, टोटल हमें यहाँ पे ये वाला करना है। तो हम यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर ये हमें वैल्यू मिल गई 7,71,660 रुपये, मतलब ये 4 तारीख से पहले की सेल है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए
ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 4 तारीख से पहले पहले की सेल है। तो आप यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया है। यहाँ पे वैल्यू देखिए सम के सामने क्या वैल्यू है, 7,71,660, और यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ डेट के साथ भी इस तरह से फॉर्मूले को सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के आइटम की सेल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार का यूज़ किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे किसी डेट के बीच में कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेस देन या फिर आप ग्रेटर देन या फिर इक्वल, पर्टिकुलर किसी एक डेट की सेल निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने एच लुकअप, वी लुकअप या फिर काउंट इफ के साथ में जो मैंने ट्यूटोरियल बनाए थे उनमें मैंने ये बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की एक्सेल की मैजिकली जो वीडियो होती हैं वो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही मैं कोई अपना ऐसा वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वह वीडियो आपसे मिस ना हो।